नमस्कार, आप देख रहे हैं लहर न्यूज़। मैं एजाज अहमद। लहर न्यूज़ की टीम आज बदरजीमी में है। बदरजीमी जो मीरगंज के पास है, गोपालगंज जिला में आता है। यहाँ पे एक सनराइज पब्लिक स्कूल है। यहाँ पे हेल्थ कैंप लगा हुआ है समीर सनराइज हॉस्पिटल के सौजन्य से। और इस हेल्थ कैंप में डॉक्टर हैं, डॉक्टर फरजाना खानम है, एमबीबीएस एमडी है, टीबी एंड चेस्ट की स्पेशलिस्ट है। इसके अलावा डॉक्टर जाहिद इकबाल साहब है, एमबीबीएस एमयू अलीगढ़, एमडी डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन, जो कि सीवान में बहुत गिने चुने ऐसे डॉक्टर हैं जो जनरल मेडिसिन में, इमरजेंसी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों और क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हों। आइए देखते हैं लहर न्यूज़ पे एजाज अहमद की एक खास रिपोर्ट। कितना समझे? बेहोश हो जाती है। दांत उठ लग जाता है, फिर कैसे होश में आती है? फिर उसको पानी नहीं डाला जाता है, नाक खुला हो जाता है। धीरे धीरे पानी से जग जाती है। पहले तो अपना पर्सनल इलाज कराने से समय चला। कोई पहले से दवाई चलती है, शुगर बीपी कुछ हम शुगर वुगर कुछ नहीं चलता। क्या नाम है? जी, आज हेल्थ कैंप लगा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी जी कि आपने मुझे इस लायक समझा। जी। और जो कैंप लगा हुआ है यहाँ जी पे, जी हाँ तो शुरू से ही हम लोग का, जैसे तौहीद सर है और सदाम सर है, जी जी तो काफ़ी करीबी हम लोग के दोस्त भी हैं। तो शुरू से ही चर्चा होती है कि नहीं, हम लोग गरीब लोगों के लिए कुछ किया जाए। जी जी तो यही चर्चा हुआ, तो फिर डॉक्टर साहब से बात हुई, मीटिंग हुई, और उसमें हम लोग निर्णय ये लिए कि जो भी लोग पैसा के बगैर इलाज से दूर रह जाते हैं, जी जी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जी, जी। तो हम लोग सोचे कि नहीं, क्यों ना यहीं बुला दिया जाए। जी जी और डॉक्टर साहब भी एग्री हो गए और यहाँ पे आए, और काफ़ी बुजुर्ग लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देख के बहुत खुशी हो रही है जी, कि वो जी। लोग आए और यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। फ्री में चेकअप भी हो रही है, फ्री में दवा भी मिल रहा है। जी, और जी। हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज यहाँ पे आए और दिखाएं और अच्छे हो जाएं यहाँ। जी 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 यही- अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इरफान अली। जी, आप सनराइज पब्लिक स्कूल के टीचर हैं? जी जी। ठीक, थैंक यू। जी, आज सनराइज पब्लिक स्कूल में एक हेल्थ कैंप लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे हेल्थ कैंप के बारे में? कौन कौन से डॉक्टर हैं यहाँ पे? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी लहर चैनल जो बहुत मैंने नाम सुना है, और जी, जी। काफ़ी अच्छे फ्लॉग्स भी आप लेकर के चलते हैं। जी जी और ज़िला में भी आप एक अच्छा पहचान बनाते हैं मीडिया जी। के क्षेत्र में, और आप एक हर एक सभा की आवाज़ बनते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं कहूँगा कि इस पूरे इलाके में हम लोगों ने एक डॉक्टर साहब से मीटिंग करके जी जी और बोला कि आप हमारे यहाँ आइए जी। और एक कैंप करके जो भी लोग परेशान हैं हम्म। उन लोग को आप सेवा दीजिए। जी जी, जो खासकर जो गरीब लोग हैं, जी जी जी। जो जिला तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जी, जी। उन लोगों के लिए भी कोई सुविधा होना चाहिए। सर ने ये बात सुनते हुए बोला कि नहीं, इसके लिए तो मैं तहे दिल से और तत्पर भाव से हम तैयार हैं। जी, जी। उन लोगों के पास जा कर के ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, उनकी दवाइयाँ देना, रोकथाम जो भी है, सारा चीज़ मैं बताऊँगा उन लोगों को जी, कैसे जी। अपने स्वास्थ्य को फिट रख सकते हैं। जी जी, यहाँ देखा उनके साथ जो मेडिसिन है, मेडिसिन वाले भी लेके आए हुए हैं साथ में। दूसरा जो ब्लड टेस्ट है जी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा एक लाइन में बता दीजिए कि किस चीज़ के डॉक्टर हैं। बाकी तो मैं बात करूँगा उनसे। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जी जो इनका पढ़ाई अलीगढ़
एमयू से हुआ है, जी, जी। यूनिवर्सिटी से हुआ जी। है। दिल्ली में भी इन्होंने अपना रिसर्च कर चुके हैं। हाँ हाँ। अपोलो जैसे मेडिकल में भी अपना रिसर्च कर चुके हैं जी जी और मेदांता में भी रह चुके हैं, जी जी एम्स में भी रह चुके हैं। फिर उन्होंने सोचा कि बहुत सारे जब मेरे पास इतना स्टडी में गेन कर लिया तो क्यों ना मैं एक अपना प्राइवेट जी, जी। करके अपने जिला का नाम रोशन करें। जी, अपने इलाके में जाके जी, सेवा जी, दे जी। ताकि जी, गरीबों का भी फायदा हो। हाँ, जी तो इस सिलसिले में सर ने आया और हम लोगों ने स्वागत किया सर से मिल करके और इतने बड़े कदम उठाने का काम किया। फरजाना मैडम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए जो ये मैडम पाल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं जी 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 और इनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है अभी तक। जी जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तौहीद आलम, जी सनराइज पब्लिक स्कूल के मैं एक प्रिंसिपल और सह कह लीजिए कि जनप्रतिनिधि भी मैं इसे लागे। अच्छा 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 ठीक है, थैंक यू। चलने में जो दिक्कत है इधर उधर होता है वो कब से है? हम दवा कुछ नहीं खाते हैं, हमेशा हम लोग चलते हैं तो कभी दौड़ाता है। कोई बीपी शुगर वगैरह तो इनको नहीं हुआ है? बीपी तो नॉर्मल है, शुगर का दर्द है इनके से। परिचय देते हुए थोड़ा हेल्थ कैंप के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शब्दाम हुसैन है। जी। मैं सबसे पहले आपको चैनल पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी और हम लोगों ने डॉक्टर साहब से मीटिंग करके हाँ अपने इलाके को करीब जो भी है उनको थोड़ा सा सेवा करने के लिए मौका देने का प्रयास किया, जी 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 जो सराहनीय है। और डॉक्टर साहब जो आए हम लोग को और आपका चैनल आया जो कि हमारे स्कूल के लिए जो सनराइज पब्लिक स्कूल है जी जी इसमें कैंप लगाकर इलाज किए और गरीबों को मतलब जो गरीबों का जो लोग नहीं जा पाते हैं जिला तक उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है कि वो लोग अपने इलाके में यहीं पे दिखा सकते हैं। जी जी सिवान तक नहीं जा पाते हैं तो सोचे जी। कि घर पर ही रहकर और अपने इलाके में ही और डॉक्टर साहब को बुला कर थोड़ा सा उनको सेवा दिया जाए तो और अच्छा होगा। जी 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 मैडम, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए थोड़ा हेल्थ कैंप के बारे में बताएं कि यहाँ पे अभी कौन कौन से कैसे पेशेंट आए आपके पास। जी गुड आफ्टरनून। मैं जी। डॉक्टर फरजाना खाना जी। कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ समीर सनराइज हॉस्पिटल पे जो कि बिंदुसार रोड पे स्थित है। जी। हम लोग कैंप करने आए यहाँ पे सनराइज हॉस्पिटल में जो कि छतरी हाथा में है, जी, जी। सीवापुर मीरगंज में। तो कैसे कैसे पेशेंट आए हैं अभी तक आपके पास सुबह से आप बैठी हैं? क्योंकि मैं जो हूँ सांस की डॉक्टर हूँ तो जी, यहाँ जी। पे इसी तरह से बताया गया है। तो मेरे पास जैसे कि लंबी खांसी हो गई, हाँ, हाँ। ठीक है, पेशेंट को सांस फूल रहा है, दवा पे आराम नहीं मिल रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, साथ में खांसी हो रहा है, मौसम बदल रहा है तो सीजनल वेरिएशन के साथ खांसी, एलर्जी के पेशेंट, इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, छाती में दर्द वाले पेशेंट आ रहे हैं। जी 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 ये हॉस्पिटल का लोकेशन कहाँ पे बताइए आप? हॉस्पिटल का लोकेशन है जो हमारा जहाँ पे मैं काम करती हूँ वो है समीर सनराइज जी, हॉस्पिटल, जी। बिंदुसार रोड पे स्थित है, जो डॉक्टर सरोज सिंह का है क्लिनिक के बगल में है। गांव देहात है, आमतौर पे जो भी महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पे कुछ लोग इलिटरेट भी हैं जो लेडीज़ डॉक्टर को देखकर समझकर लोग समझते हैं कि ये गायनेकोलॉजिस्ट होंगी। तो क्या इस तरह के भी कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं आपके दो पास? चार पेशेंट आए, उनको काउंसिल मैंने करा है। जी, जी। जो ट्रीटमेंट हो सकता है क्योंकि मैंने MBBS किया है तो हमें जी, पता जी। है कि कुछ चीज़ों की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, बढ़ाई जाती है। तो जो जनरल ट्रीटमेंट होता है वो तो हम करते ही हैं, साथ में उनको काउंसलिंग करके अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट जी, जी, जी। तो जहाँ पे अल्ट्रासाउंड मतलब वो जनरल फिजिशियन के अंदर ही वो सारी चीज़ें आती जी, है। जी, जी जी तो अभी यहाँ पे फ्री कैंप है। मैं डॉक्टर साहब से भी मैं ये सवाल किया था, आपसे भी मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि आगे भी गरीबों के लिए फ्री में आपके यहाँ इलाज हो सकता है क्या?
जी, हम लोग जो हैं अभी हम लोगों ने ये मेरा पहला कैंप है हमारा। जी, तो जी। हम लोगों ने प्लान किया है कि एवरी संडे हम हाँ। लोग फ्री कैंप करा करेंगे। कभी यहाँ पे सिवान में अलग-अलग लोकेशंस पे हम लोग फ्री जी, जी। कैंप करेंगे रूरल एरियाज़ में। हाँ। जहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो मतलब या तो उनको नॉलेज की कमी है या जी, फिर जी। एक्सेसिबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। जी, अफोर्ड तो नहीं कर सकते। उस तरह से अगर उसी में बहुत सारे पेशेंट को सीरियस कंडीशन होता है जिनको हम फ्री में इलाज कराने के बारे में भी बता सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे इलाज हो सकता है फ्री जी, में। जी, जी, जी। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट हमसे हो सकता है उसको फ्री में करा के, या जो इमरजेंसी जांचें हैं यहाँ पे आज हम कर रहे हैं, तो वो सब करा के जितनी मदद हो सकती है उनकी जी, जी। उतनी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बट ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान है आयुष्मान कार्ड के तहत जो इलाज होता है, क्या आपके यहाँ भी ये पॉसिबल है जो कार्ड? अभी हमारे यहाँ नहीं हुआ है आयुष्मान कार्ड के थ्रू इलाज, जी, जी। लेकिन हम प्लान कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे नया सेंटर है तो जी, थोड़ा जी। टाइम लगेगा प्रोसेस होने में चीज़ों को। जी, जी, तो जी। हम लोग उस पर लगे हुए हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी आयुष्मान वाला। जी, ये तो सरकार का बहुत बड़ा कदम है कि जी, भाई जी, इतना जी। कॉस्टली है हाँ, जी, जी। इलाज, तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू जी, लोग बहुत- इलाज बहुत करा लाभ सकते है, हैं। बहुत लाभ है जी। आयुष्मान कार्ड का। और एक्चुअली सीवान में मेडिसिन में आयुष्मान है भी नहीं कहीं पर। अच्छा, अच्छा। जनरली सर्जरी में आयुष्मान रखते हैं लोग, क्योंकि जी, जी। medicine में तो- मतलब उसमें भी कैटेगरी बटा हुआ है क्या? जी, जी, जी। उस कार्ड में भी? जी, कैटेगरी बटा हुआ है, सर्जिकल अलग है, जी, जी। मेडिसिन वाले अलग हैं। मेडिसिन वाले पेशेंट को थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, फाइल वर्क और ये सब ज़्यादा होती है जी, जी, जी। तो उसमें मेहनत ज़्यादा है मेडिसिन वाले जी, पेशेंट में। तो इसलिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं अभी चीज़ों को। तो अभी कितना इंशाल्लाह टाइम लगेगा जल्दी आपके लाएंगे। यहाँ अगर ये प्रोसेस कुछ महीने लग जाएंगे अभी। इसको प्रोसेस करने में? लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लाभ उठाएं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। थैंक यू। पहले तो अपना पर्सनल इलाज कराने से समय में चला रहा। कोई पहले से दवाई चलती है शुगर बीपी कुछ हम इनको शुगर वगैरह कुछ नहीं चलता है। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं, लकड़ी से कौन आ रहे बताया हैं। आपको? हाँ, हम लकड़ी से आ रहे थे तो देखे भी जाए यहाँ पर दूर देखे डॉक्टर साहब से लगे आ गए। क्या हमारा प्रॉब्लम है कि गाय खिला रहे थे तो हमको यहाँ पर शरीर मतलब अगर दर्द लग रहा है। अभी दिखाए हैं डॉक्टर साहब से? यही डॉक्टर से देखा, क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर साहब कहे कि दवाई लीजिए खाइए ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर बताया कि हमारा क्लिनिक सिवान में है, वहाँ पे। वहाँ पर अपना नाम बताइए। पशुपतिनाथ के सिंह। जी, हेल्थ कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, और आप जाहिद इकबाल साहब हैं, और इमरजेंसी केयर का क्या एक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि आपने जो लिखा है जनरल इमरजेंसी, तो इसमें कौन कौन बीमारी का इलाज होता है जी? देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद इकबाल है। जी, जी। मैं सिवान का ही रहने वाला हूं। बरहरिया सिवान में एक जगह है, वहां पे करबला बाजार का रहने वाला हूं। जी, जी, जी। MBBS मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से किया है, AIMS जी, से। जी, उसके जी। बाद से मेरा स्पेशलाइजेशन जो है PG, जी, जी। वो मैंने किया है दिल्ली से। वो क्या है, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर। जी, जी। इमरजेंसी एक नया विभाग है जो कि शुरू हुआ है। जी, जी। पहले था कि पेशेंट किसी भी विभाग में इमरजेंसी को ले लिया जाता था। जी, जी। अब बड़े हॉस्पिटल में, बड़े शहरों में जी, जी। जो कोई पेशेंट बाहर से आता है, चाहे दिन में आए या रात को आए, स्पेशली वैसा पेशेंट जो एक्सीडेंट वाला हो, जी, जी। जहर ले लिया हो, पॉइजनिंग का वो हो, या कोई फांसी से लटक गया हो उसको बचा लिया गया, जी, जी। या जला हुआ पेशेंट हो बर्न का, ठीक है, या फिर वैसा पेशेंट हो जिसको किसी जीव जंतु ने काट लिया हो, या सांप ने काट लिया, जी, जी। कुत्ते ने काट लिया जी, हो, जी। वो चीज़ हो गई, या फिर दिमाग की नस फट गई है, हेमरेज हो गया, ब्रेन जी, हेमरेज, जी। या हार्ट अटैक हो गया, या फिर सीने में दर्द हो रहा है, या सांस एकदम से उखड़ गई है, या फिर मिर्गी है, या कोमा है, या शुगर बहुत कम हो गया है, बेहोश है उसकी वजह से, चक्कर खा के गिर गया है इस वजह से बेहोश है, BP कम होने से या शुगर कम होने से। जी, जी। उस वैसे पेशेंट्स को जब पहले हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो सबसे पहले उसको इमरजेंसी विभाग में ले जाया जाता जी, है। जी, जी। तो वो एक नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ है इमरजेंसी मेडिसिन करके। जी, जी। इमरजेंसी एक अलग से स्पेशलाइजेशन है मेडिसिन ब्रांच का, जी, जी। इमरजेंसी मेडिसिन, उससे मैंने स्पेशलाइजेशन किया है। और ये विभाग चूँकि नया है, हार्डली 10 साल पहले है, इंडिया में 7-8 साल से है, तो इस वजह से हम लोग ये इमरजेंसी फिजिशियन जो इमरजेंसी के स्पेशलिस्ट हैं वो काफ़ी कम जी, है, जी। लिमिटेड है। सिवान में भी 1-2 डॉक्टर ही हैं मेरे जी, को जी। लेकर के जो इमरजेंसी विभाग प्योरली इमरजेंसी देखते हैं, ठीक है। तो ये विभाग है मेरा। अभी यहाँ पे जो जितने पेशेंट हैं सुबह से आप देख रहे हैं, उसमें किस किस तरह के पेशेंट हैं अभी? मोस्टली ज़्यादातर जो पेशेंट आए हैं वो शुगर के मरीज हैं। अच्छा। देखिए, अक्सर बात होती रहती है, इंडिया जो है वो कैपिटल है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे जो हैं
वो एक नंबर हार्ट डिजीज़ के जी, हैं, जी। शुगर के हैं और जी। टीबी के मरीज़ हैं। टीबी के, तीन जी। मरीज़ इंडिया में, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। जी, जी। तो यहाँ जो मैंने आज देखा है वो शुगर के ज़्यादातर मरीज़ जी, है। जी। शुगर के मरीजों में फिर साथ के साथ शुगर हो जाने से जो परेशानियाँ आती हैं, जी, जी। मेनली 3 परेशानी हर शुगर के मरीज़ को होती है विद टाइम, जी, समय जी। के अनुसार। जी। तो एक तो ये कि उनके पेशाब में परेशानी आने लगती है, बार बार पेशाब होता है। जी, तो जी। जो चीज़ शुगर जो फिल्टर हो जाना चाहिए ऊपर ही रह जाना चाहिए, वो नीचे पेशाब में आने लगता है। तो इस वजह से किडनी का जो फिल्टर है, ठीक है, वो ख़राब होने लगता है। जी। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है आँखों में धुंधलापन आने लगता है, ब्लरिंग ऑफ विजन। पेशेंट यहाँ पे भी जो है पेशाब की शिकायत भी लेकर के, और ये शुगर का कॉम्प्लिकेशन। जी, जी। दूसरा आंखों में जो दिखने में धुंधलाहट है, ब्लरिंग ऑफ विजन, वो लेके आए हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो यह है कि नसों में दिक्कत होती है, न्यूरोपैथी बोलते हैं। जी, जी। हाँ, ये भी लेकर के आए कि पैरों में झंझनाहट है, सुन्नपन हो गया है। तो ये तीनों बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से बाकी शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। जी, जी। डायबिटीज़ की वजह से क्षमता जो शरीर से लड़ने की, शरीर में बीमारी से लड़ने की होती है, इम्यूनिटी, वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है, इम्यूनिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। इसी शुगर की वजह से ही कोविड में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई जी, थे। जी। कारण यही कि शुगर का पहले उसकी वजह से नसों में जो झंझनाहट होती है, पेन जो दर्द होता है उसका एहसास ख़त्म हो जाता है। तो साइलेंट अटैक भी डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा मिलता है। सोते हैं, सुबह उठ कोई जाता है जगाने तो सोए रह जाते हैं। जी, जी। तो शुगर अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। इसके साथ साथ इंडिया हार्ट कैपिटल भी है, हार्ट डिजीज़ का भी कैपिटल है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ लाइफस्टाइल की वजह से या खान पीन की वजह से। जी, जी। ठीक है। इसके अलावा ओवर क्राउडेड है, और ओवर क्राउडेड होने की वजह से पुअर हाइजीन है। जी, जी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है वो पुअर है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी भी कॉमन है। जी, जी। और एक टीबी जो है सिर्फ फेफड़े का नहीं है, शरीर के हर हिस्से में होता है। चाहे वो बच्चेदानी का टीबी हो, आंत का टीबी हो, ब्रेन का टीबी हो, सबकी अपनी दवाई होती है, सबका अपना कि उसकी वजह से क्या परेशानी होती है, ये सारे। तो तीनों तरीके के पेशेंट्स आए हैं। हार्ट के जो पहले से नॉन पेशेंट थे जिनका इलाज चल रहा था, कुछ तो अवेयरनेस की कमी होने की वजह से किसी को भी दिखा करके एंटीप्लेटलेट या खून पतला करने की दवा कोई भी शुरू कर दे रहा है, चाहे वो फिजिशियन है नहीं है या या नहीं है, किसी जी। और विभाग का है। कुछ पर्चियाँ हैं जिसमें ऑर्थोपेडिशियन ने, हड्डी के डॉक्टर ने, उन्होंने भी इक्वास्प्रिन वगैरह स्टार्ट किया हुआ है इसके लिए, सीएडी के लिए, जी, जी। मतलब हार्ट की परेशानी के लिए, जी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। तो अवेयरनेस होना ज़रूरी है, स्पेशली कि किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना है। जी, जैसे जी। हमारे पास इमरजेंसी के पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी मेडिसिन में, तो ऐसा नहीं है कि लेकर के पेशेंट को ले लेना था। जो हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा था, जो हमने पीजी किया था 3 साल, उसमें अगर ट्रॉमा एक्सीडेंट का मरीज़ हमारे पास आता था, जी। अगर वो एक्सीडेंट जो हुआ है या गिरा है मरीज या बेहोश हुआ है, तो अगर किसी ने देखा है, किसी के सामने हुआ है, तो वो तो आके बता देता था। जी, जी। लेकिन ऐसे ही मिला कोई आदमी जिसमें कोई वहाँ पे वॉलंटियर नहीं था देखने वाला, अपने आप से गिरा हुआ पाया गया। तो वो किस तरीके से गिरा, अगर मरीज होश में आता है तो या तो बताएगा, या फिर उसको कंफ्यूज रहता है, नहीं बता जी, जी। पाएगा। उस अवस्था में इमरजेंसी में ले जाने के बाद से जो बाकी पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं, पिछली हिस्ट्री उससे या उसके परिवार वाले से पूछ करके कि क्या पहले से इनको लो बीपी या लो शुगर या बीपी समस्या रही है, जी, जी। या फिर कोई झटका वगैरह तो नहीं रहता था, इस तरीके की चीज़ें। और साथ के साथ अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है या चोट लगी है, तो दोनों चीज़ें हो सकती है। हो सकता है चक्कर आके गिरा हो, फिर गाड़ी ने उसको मार दिया हो, या फिर बाइक चलाते हुए चक्कर आया है, झटका आया है, या एपिलेप्सी जो दौरा पड़ता है उसकी वजह से वो गिरा है, गिरने के बाद से दूसरी बाइक ने चढ़ा दिया है। तो उसमें 2 अलग अलग चीज़ें हो रही हैं कि बाइक ने चढ़ाया वो तो एक्सीडेंट हो गया, जी, जी, जी। लेकिन वो गिरा था उसकी वजह से नहीं, वो गिरा था अपने पहले की बीमारी की वजह से। तो वहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए जी, जी। एक इमरजेंसी फिजिशियन का रोल होता है। फिर जहाँ लगता है कि इसको ब्लॉकेज है, हम लोग वहाँ मैनेज करके, अगर लगता है कि हार्ट में कोई ब्लॉकेज आता है बाकी की जांचों से, जी, ईसीजी जी। वगैरह से, या कोलेस्ट्रॉल वगैरह हम कराते हैं, उसमें दिक्कत आती है, उस कंसर्न विभाग में, अगर वो कार्डियोलॉजी का केस है तो उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है कि कार्डियोलॉजिस्ट इनको एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेज देखेंगे। फिर उसके अनुसार उनको जो लगता है जितने स्टेंट डालने हैं उसके लायक, स्टेंट के लायक हो, तो अगर स्टेंट से ठीक नहीं होना है, उसमें ओपन बाईपास करना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी, तो सीएबीजी के लिए वो सीटीबीएस सर्जन को भेजते हैं। लेकिन मैनेजमेंट इनिशियल जो होगा इमरजेंसी में ही होगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा गया है जो पुअर पेशेंट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि इलाज आज के डेट में कॉस्टली है। यहाँ तो आपने हेल्थ कैंप फ्री में लगाया है, क्या आगे भी ये जारी रहेगा आपके हॉस्पिटल में जो पुअर पेशेंट्स हैं?
हेल्थ कैंप का हम लोगों का जो प्लान है, जिस हॉस्पिटल में हम लोग कार्यरत हैं, जी, जी। ये समीर सनराइज हॉस्पिटल, हाँ, हाँ। उसमें हॉस्पिटल की तरफ से हर रविवार को, हर संडे को हम लोग, मैं, डॉक्टर जाहिद, मेरी वाइफ हैं डॉक्टर फरजाना खानम, आप उनका भी इंटरव्यू ले लीजिए। जी जी वो लेंगे। तो हम दोनों का संडे के दिन, हर संडे को कैंप रहेगा। जगह बदल सकती है लेकिन वो संडे कैंप होता रहेगा। जी जी फ्री में इलाज होगा फ्री उनका? में, हाँ। जांच भी यहाँ फ्री में से- होगा उनका? यहाँ पे जो पेशेंट, हाँ, उस कैंप में फ्री में होगा। और मान लीजिए कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो यहाँ नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग लिमिटेड टेस्ट के साथ आए हैं, जो कि अभी फौरन रिपोर्ट मिल जाए। मशीन जिसमें लैब में जाना जरूरी है उस टेस्ट का, तो वैसे टेस्ट जैसे कि 3 महीने का शुगर रिकॉर्ड क्या है, HbA1c, उसके लिए लैब में जाना जरूरी है। और जहाँ जिस जगह कैंप हो रहा है वहाँ वो लैब सेम डे रिपोर्ट देता है या बाहर भेजते हैं, वो 2-3 दिन में रिपोर्ट आती है, तो वो संभव नहीं है। तो वैसे केस में नॉमिनल चार्जेस पे, जैसे कि मान लीजिए 250-300 रुपये कोई टेस्ट है, उसको 50 रुपये में करा करके मरीज को दे दिया जाए, ताकि वो हमारे पास आकर के दिखा ले। उस दिन को उस पर्चे पे हम लोग फ्री में ही देख लेंगे, ये हमारी तरफ से आश्वासन रहेगा। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर्चे पे, ठीक। और दूसरी चीज़ की हो सकता है कि हम लोग जल्दी, चूँकि हमारा हॉस्पिटल 2 महीना पहले ही शुरू हुआ है, जल्दी ऐसा हो सकता है कि 1 दिन हफ्ते में वहाँ पे भी सब कुछ फ्री रहेगा ऑलरेडी हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में भी, जहाँ हम लोग कार्यरत हैं, उस हॉस्पिटल में भी 1 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसका जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसके अनुसार हॉस्पिटल के ओनर से बात हो रखी है। उसमें हॉस्पिटल अगर पेशेंट पेएबल नहीं है, पैसा देने के लायक नहीं है, एक ऑपरेशन भी महीने का फ्री होगा, उसका फाइनेंशियल कंडीशन देख। बट उस चीज को कैसे आप जज करेंगे? चल रहा है वो कैसे जज किया जाएगा? जो उस लोग चीज को? हैं हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए लोग हाँ, हैं, जी, वो उस एरिया में सब जगह तो होती है, तो वहाँ पे जो जैसे कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे कांटेक्ट करके उनका स्टेटस हॉस्पिटल का ओनर देख लेते हैं। डॉक्टर और मालिक जो हॉस्पिटल का ओनर है उनके बीच आपस में बातचीत होती है डायरेक्टर से, और फिर वहाँ जो जनप्रतिनिधि है वहाँ से लोकल जनप्रतिनिधि से उस फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना जाता है कि क्या सच में ये ज़रूरतमंद है तो फिर कोई इशू नहीं है। जी जी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग अपनी तरफ से मदद करते हैं उसमें। जी ओके थैंक यू।